चलो देखो, अच्छा छोड़ दो। कह रहे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट बोला ही गया। खैर तो कह रहे उनका डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक, और उसका निकाला मॉड्यूलस, मतलब उसका डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी निकाली, या फिर उनके अलग अलग वेक्टर की स्केलर क्वांटिटी निकाल के मल्टीप्लाई किया, तो या तो बराबर आएगा या फिर ये बड़ा आएगा। तो ऐसा बताया था कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची ये सब मैथमेटिशियन थे। ये जो रहे हैं ये फ्रेंच के रहे हैं, ये शायद जर्मन के रहे, दोस्त थे, मतलब इन लोगों ने मिलकर काम किया इस पर। तो इन लोगों ने अपने नाम पर इन इक्वलिटी का मीनिंग होता है जो इक्वल नहीं होते, मतलब लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इसको बोलते हैं इन इक्वलिटी। तो ये ऐसा है। अगर एक वेक्टर की बात करेंगे, एक वेक्टर मान लो ये रहा ए वेक्टर और एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, ठीक है, इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है ये, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। ए डॉट भी निकालना सीखा है, उसका हमने निकाला स्केलर कंपोनेंट, केवल स्केलर, फिर इनके अलग अलग स्केलर निकाल के मल्टीप्लाई किया, तो ये आना ही आना है, ऐसा प्रूफ करने जा रहे हैं। तो चलो जी, पहले निकालो ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है? मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा, यही तो होता है। अच्छा, अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये इधर आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन, यस और नो। यहाँ तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी में देखोगे समझ नहीं आने का, मैं बताऊँ समझ नहीं आने, उन्होंने बहुत डायरेक्ट करते हैं, मतलब वो बहुत इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन करते हैं कि बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा वो मानते हैं। यहाँ तक हमने छोड़ दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा कुछ भी रख दो, कॉस थीटा जो आएगा वो आएगा -1 +1 से छोटा और बराबर या फिर -1 के, यस और नो, यही तो आएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन, हम दोनों तरफ मॉडुलस लगा सकते हैं। क्यों लगाए सर, ये कैसे सोच लिया? भैया यहाँ पर बोला है, हमने नहीं किया कुछ भी, यहाँ पे बोला गया है, तो हमने क्या किया, इस पे लगा दिया मॉडुलस। अब एक बात सुनो, अब इस पे भी लगा सकते हैं मॉडुलस, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, पहले से ही मॉडुलस है। एक मॉडुलस के बाद 10,000 मॉडुलस लगा दो, आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे छोटी क्लासेज में हमने पढ़ा हुआ है, -2 मॉडुलस का आंसर क्या आएगा, +2। अब कितना आएगा, +2। अब कितना आएगा, +2। तो यहाँ का मैं दिखाऊंगा नहीं, लेकिन लगा तो यहाँ पर भी होगा। अरे भैया शांत हो जाए यार, ऐसे नहीं करते, शांत हो। चलिए, लेकिन अब हमको लगाना है मॉडुलस, तो दोनों तरफ हमने क्या लिया, मॉडुलस। तो बच्चा गलती करता गया, पहले गलती बता दें, उस बच्चे ने क्या किया, पढ़ा लिखा बच्चा था, उसने मॉडुलस लगा दिया दोनों तरफ। इस गलती को बस हमको समझना है। उसने यहाँ भी लगाया मॉडुलस, यहाँ भी लगाया और यहाँ भी लगाया। फिर पढ़ा लिखा बच्चा था, -1 का कर दिया +1। क्या देखो, उसने इसको समझते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू समझना 1 के बराबर है, 1 से बड़ी है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से छोटी है, यस और नो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, इसका मीनिंग यही तो हुआ। अगर इसको समझिए, कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से बड़ी है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से छोटी, कॉमन क्या है, 1 के बराबर है। तो फाइनली क्या हम ये बोल सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। अगर इसको समझो, 12th क्लास में समझिए ना कि कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 1 के इक्वल, 1 के इक्वल, कॉमन तो यही है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल, मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, यस और नो। कॉस थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या, यही तो है। मैं आपको अभी गलत करके दिखा रहा हूँ कि बच्चे गलती करते गए। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये है। यार तुम्हारे यहाँ से आ रहा है, हेलो, चलिए देखिए। अच्छा, तो कॉस थीटा ये कितना हो गया, ए डॉट बी अपॉन, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल और इसकी वैल्यू ये है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने तो भाई साहब ये प्रूफ कर दिया, हमने तो गलती प्रूफ कर दिया, यस और नो, यस और नो। गलती बताओ उसमें क्या है, अब देखो इसमें गलती क्या। पहले मैं आपको गलत बताऊंगा कि नॉर्मली बच्चा गलत करके आता है, गलती देखो। अब गलती समझेंगे, पहले तो ऐसे करके नहीं आना है,
ये गलत है, ये चीज़ हमारी गलत है। कहाँ से गलती हुई है? यहाँ से गलती हुई, मैं उसको बताता हूँ। अब यहाँ से समझेंगे। गलती समझ गया ना? गलत तो है ये, अब गलती क्या है पहले उसको देखो। ऐसा करके नहीं आना। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊँ कि अगर ये कॉस थीटा है ना तो इसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में रहती है, -1 से +1 के बीच में रहती है। और मॉडुलस का मीनिंग क्या हुआ कि कॉस थीटा की पॉजिटिव वैल्यू दे दो, यस और नो? भैया यही तो हुआ ना। और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से है? 0 से 1 के बीच में, यस और नो? समझो फिर से, कॉस थीटा की वैल्यू +1 से -1 के बीच में होती है, सबको पता है, जग जाहिर है। हमने लगा दिया मॉडुलस। मॉडुलस का मीनिंग कॉस थीटा की वो सारी वैल्यू बताओ जो पॉजिटिव होती हैं, तो 0 से 1 तक होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। ये गलती करके आते बच्चे और फिर सोचते यार ये कौन सी गलती हो गई कि -1 का मॉडुलस क्या 0 कैसे आ गया? यही बस खेला जो कि एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिख दिया है, इसी को समझना है। कॉस थीटा की वैल्यू, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो 0 से 1 के बीच में ना, तो 0 से, ऐसा नहीं है कि -1 का मॉडुलस 0 क्या, बिल्कुल नहीं। -1 का तो मॉडुलस +1 ही होता है, पर कंसेप्ट समझो, कॉस थीटा की वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो अब कॉस थीटा की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 0 के भी बराबर है। मतलब कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं, इसको दो तरीके से तोड़ेंगे, एक तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, यस और नो? और एनसीईआरटी कह रही ये वाला नहीं लोगे आप, क्यों? क्योंकि जब इस क्वेश्चन को पढ़ा आप वहाँ पे देखें तो वहाँ पे साफ साफ बोला है कि ए वेक्टर है वो 0 वेक्टर नहीं है और बी वेक्टर है वो 0 वेक्टर नहीं, ऐसा बोला गया। एक बात सुनो, कॉस थीटा की वैल्यू ये है, अब ये 0 पे जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0, जो कि नहीं है। वो कह रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं केस, ये केस तो पॉसिबल नहीं है। समझ गए ना क्यों नहीं है? कंसेप्ट समझो यार, क्योंकि साफ साफ बोला गया क्वेश्चन ए वेक्टर बी वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है। अगर 0 के भैया बराबर रखोगे तो ये 0 नहीं आ जाएगा ए डॉट बी, तो इस केस को तो हम नहीं लेंगे। कारण समझो एक एक चीज़ का, पहले ये लॉजिक समझो, फिर दूसरा इसको क्यों नहीं लेंगे। अब तो आंसर आ ही गया, कॉस थीटा मॉडुलस की वैल्यू ये है। देखो नंबर और नॉलेज में थोड़ा अंतर होता है, एनसीईआरटी का रट्टा मार लेते नंबर तो शायद मिल जाते हैं। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। ये हो गई नॉलेज वाली बात। दो नई बातें सीखी, एक तो ये मॉडुलस -1 का 0 कैसे आ रहा है, समझना है कंसेप्ट यहाँ पे। दूसरा ये कि 0 वाला केस नहीं लेंगे, अदरवाइज 0 वाला केस बोलते तो ए डॉट भी 0 भी आ जाता। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हाँ इसको लिख लो।